अरे क्या कर रही हो? आ गए आप? हाँ। मम्मी जी का फोन आया था, बहुत रो रही थी। पापा जी की बहुत तबीयत खराब है, पता है आपको? उनके पैरों में इतना दर्द है, घर परिवार में कोई उनसे बात नहीं कर रहा है। मैंने बुला लिया उनको। नीचे मैं अपना गद्दा लगा लूंगी और मम्मी पापा जी यहाँ सो जाएंगे। आप एक अच्छा डॉक्टर पता करके ना उनका अपॉइंटमेंट ले लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिसने प्रॉपर्टी में हिस्सा लिया वो सेवा करे जाके ना। जिसने जेवर में हिस्सा लिया वो सेवा करे जाके ना। इसी दिन के लिए मैंने प्रॉपर्टी और जेवर सब कुछ छोड़ा था। बंटवारे में एक अंगूठी तक तुमको नहीं मिली, और आज जब सेवा करने की बारी आई है तो उन्हें हम लोग याद आ रहे हैं। अरे दिया ही क्या है उन्होंने हम लोगों को। आपको जन्म दिया है उन्होंने, इतना बड़ा पाल पोस के किया है। मुझे नहीं चाहिए था एक अंगूठी में हिस्सा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए। कहते हैं ना, जिनके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद होता है ना, उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। और जिसको सोना चाहिए था, जिसको चांदी चाहिए थी, जिसको जमीन चाहिए था, जिसको जेवरात चाहिए थे, उसको वो मिल गया है। उनको सेवा नहीं करनी थी, ये तो मैं पहले ही जानती थी। और मैंने सोच रखा था कि सेवा मुझे ही करनी है, और भगवान ने मुझे ये सौभाग्य दिया है। कहते हैं ना, माँ बाप की सेवा करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति होती, पर ईश्वर की सेवा करने के बावजूद भी माँ बाप नहीं मिलते। तो पति देव, ये आप मौका मत गवाओ, उनकी सेवा करो। कहते हैं ना कि जीते जी माँ बाप की सेवा करोगे ना, और अगर उनका आशीर्वाद आपके सिर पे आ गया तो आप कभी जीवन में हार नहीं सकते। एक पुत्र के लिए इससे सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। संपत्ति दौलत सब यहीं रह जाती है, साथ में केवल माँ बाप का आशीर्वाद जाता है। पति देव, ये बात हमेशा याद रखना आप।